एक सिचुएशन इमेजिन करो, किसी ने तुम्हें ट्रैफिक में कट कर दिया या किसी ने तुम्हारी बात बीच में टोक दी या तुम्हारा मैसेज 3 घंटे से सीन है लेकिन रिप्लाई नहीं और तुम्हारे अंदर सीने में एक आग सी लगती है। हाथ बंद होते हैं, जॉ टाइट होता है, दिमाग में वो लाइन आ जाती है जो कहना नहीं चाहिए। और फिर तुम सोचते हो, मैं क्यों ऐसा हूँ? मैं वीक हूँ क्या? कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा, गुस्सा कंट्रोल करने की बात ही गलत है। गुस्सा एक सिग्नल है और अगर तुम ये सिग्नल समझ लो, तुम अपने गुस्से के मालिक बन सकते हो। चलो देखते हैं कि एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में क्या होता है जब गुस्सा आता है। पहले स्टैंडर्ड बात, साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, स्कॉलर नहीं। दीन के मसाइल स्कॉलर से वेरीफाई करो, लेकिन आज जो साइंस और हदीस शेयर करूँगा दोनों वेरीफाइड हैं। चलो शुरू करते हैं। तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है, अमीगडाला। ये तुम्हारा अलार्म सिस्टम है। जब ये डेंजर सेंस करता है, रियल या परसीव्ड, ये तुम्हारे पूरे बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहला स्टेप है कि कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो ये ट्रिगर होता है। अमीगडाला रिएक्ट करता है कि कुछ डेंजर है। कोर्टिजोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। रैशनल ब्रेन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है ऑफलाइन चला जाता है और तुम्हारा ऑटो पायलट मोड फाइट और फ्लाइट शुरू हो जाता है। इमेजिन करो, तुम्हारा दिमाग एक घर है। रैशनल ब्रेन यानी कि अकल ये घर का मालिक है, बिचौर वाइज। लेकिन जब गुस्सा आता है, अमीगडाला ये एक 5 साल का बच्चा घर पे टेक ओवर कर लेता है और वो बच्चा वो टेंट्रम थ्रो करता है। तो क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूँ अपना इंसिडेंट। कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट था, बहुत मेहनत की, एक लगा क्लाइंट ने लास्ट मिनट रिजेक्ट कर लिया, बहुत ही रूडली। मुझे इतना गुस्सा आया कि बस ना पूछो। मैंने एक ईमेल लिखी, बहुत ही एंग्री अग्रेसिव। सेंड बटन पे हाथ था, लेकिन 1 सेकंड रुका, वजू करने के ठंडे पानी से चेहरे पे। वापस आया, ईमेल दोबारा पढ़ा। मैं शॉक था। मैंने ये लिखा था, डिलीट कर दिया, नया ईमेल लिखा, प्रोफेशनल। वो बात उस 1 सेकंड ने एक डिजास्टर से बचा लिया और आज तुमको वही टेक्निक सिखाऊंगा। एंगर सिर्फ एक सरफेस लेवल इमोशन नहीं है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, एंगर आइसबर्ग का। मतलब जब कोई तुम्हें कट करे ट्रैफिक में, सरफेस पे गुस्सा आता है, लेकिन अंदर मेरी इज्जत नहीं की उसने, मैं कमजोर लगा। जब कोई मैसेज का रिप्लाई ना दे, सरफेस पे गुस्सा आता है, अंदर कुछ इस तरह महसूस होता है, मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं मैटर नहीं करता। गुस्सा एक सेकेंडरी इमोशन है, पहले कुछ और फील होता है, हर्ट और फियर, लेकिन वो वल्नरेबल इमोशन शो करना मुश्किल लगता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली गुस्सा शो करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। अब देखते हैं इस्लाम ने गुस्से को कैसे एड्रेस किया है। एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मुझे ये नसीहत दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़ज़ब। और वो बंदा बोला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात रिपीट की, ला तग़ज़ब। वो फिर बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात रिपीट की। मतलब क्या इसका कि गुस्सा मत करो। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। क्यों 3 बार? क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी सीन नहीं है। गुस्सा ये इंसान का सबसे बड़ा ट्रायल है। ये रिलेशनशिप तोड़ता है, फैमिलीज तोड़ता है, ये तुम्हें वो फैला देता है जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता। एक बात क्लियर कर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आता था, लेकिन फ़र्क ये था कि कब आता था और कैसे हैंडल करते थे। पर्सनल अटैक्स पे नहीं, अल्लाह के अहकाम की वायलेशन पे हाँ, जुल्म पे हाँ, लेकिन अपनी ईगो के लिए कभी भी नहीं। राइटियस एंगर और ईगो ड्रिवन एंगर में फ़र्क होता है। राइटियस ये अल्लाह के लिए है, कंट्रोल्ड है, प्रोडक्टिव है। ईगो ड्रिवन
ये अपने लिए है और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें सिखाई जब गुस्सा आए। पहली कि अपनी पोजीशन चेंज करो, अगर खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जा। फिजिकल पोजीशन चेंज ये ब्रेन को सिग्नल देता है, न्यू स्टेट ऑटो पायलट ब्रेक होता है। दूसरा स्टेप, मेक वज़ू। गुस्सा आग है, पानी से बुझाओ, कोल्ड वाटर। ये वेगस नर्व एक्टिव करता है, कार्मिंग इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। तीसरा, सीख रिफ्यूज इन अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तुम्हें रिमाइंडर देता है ये शैतान है, मैं नहीं। अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। अब तो मैं टेक्निक सिखाता हूँ जो इस्लामिक और साइंटिफिक है। जब गुस्सा है ये 3 स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप, पॉज लो। जब गुस्सा ट्रिगर हो कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत करो, कंट्रोल करो। 1 से 10 तक उर्दू में या अरबी में अस्तगफिरुल्लाह 10 बार कहो, या ये 10 सेकंड ये तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को टाइम देता है वापस आने में। रैशनल ब्रेन ऑनलाइन आ जाता है। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई। अपने आप से पूछो मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ, हर्ट, फियर, डिसरिस्पेक्ट या हेल्पलेस। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन है, बॉस ने तुम्हारा आइडिया रिजेक्ट किया, सरफेस पे गुस्सा है, रियल फीलिंग मेरी मेहनत की इज्जत नहीं की, मैं वैल्यूएबल नहीं लगता। जब तुम रियल फीलिंग पहचान लेते हो गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो, रिएक्ट नहीं। तीसरा, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। अब तुम्हारे पास चॉइस है, रिएक्ट ऑटो पायलट, चिल्लाना, ब्लेम करना, अग्रेसिव होना, रिस्पॉन्ड कम्युनिकेट करना, बाउंड्री सेट करना और सॉल्यूशन ढूंढना। रिएक्शन अमिगडाला के कंट्रोल में होता है और वो बहुत खतरनाक है, और रिस्पॉन्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के कंट्रोल में होता है। दूसरा ने कहा ताकतवर वो नहीं जो पहलवानी करे, ताकतवर वो है जो गुस्से में अपने नफ्स को कंट्रोल करे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं रियल टाइम। तुम्हारा भाई तुम्हारा फोन ले गया परमिशन के बिना, तो ओल्ड रिस्पॉन्स ऑटो पायलट क्या होगा? तो हमेशा ऐसा ही करता है, कभी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे अभी वापस दे। अब हम न्यू रिस्पॉन्स इस पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम 10 तक काउंट करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा, आइडेंटिटी, मैं फील कर रहा हूँ क्या, डिसरिस्पेक्ट, मेरी चीज़ की इज्जत नहीं की, रिस्पॉन्ड भाई अगर तुझे फ़ोन चाहिए था पूछ लेता, मैं दे देता, लेकिन बिना बोले लेना ये रिस्पेक्ट नहीं है, अगली बार से प्लीज़ पूछ लेना। देखा, सेम मैसेज लेकिन टोन काम, क्लियर, रिस्पेक्ट, ये पावर है। एक बार क्लियरिफाई कर दूं, गुस्सा हमेशा गलत नहीं, जस्टिफाइड एंगर अगेंस्ट, जुल्म देखा किसी पे, हाथ उठाया, वीक को एक्सप्लॉइट किया, गुस्सा होना ये नेचुरल है, राइट भी, लेकिन वहाँ भी रिस्पॉन्स कंट्रोल होनी चाहिए। गुस्से को एक्शन में कन्वर्ट करो, डिस्ट्रक्शन में नहीं। एक पावरफुल कोटेशन है कि गुस्से में जो फैसला करो उस पे कल तुम पछताओगे। रमज़ान में गुस्सा कंट्रोल करना और ज़रूरी हो जाता है। रोज़े में हो, भूख है, इरिटेशन ज़्यादा, लेकिन ये ट्रेनिंग है, अल्लाह तुम्हें टेस्ट कर रहा है। क्यों तुम अपने नफ्स को क्या तुम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हो? इस रमज़ान हर बार जब गुस्सा आए 3 स्टेप टेक्निक यूज़ करो, पॉज, आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड। 20 दिन प्रैक्टिस करो, ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो अब वो सवाल याद आया जो शुरू में पूछा था, गुस्सा आता है तो कंट्रोल कैसे करें, या ये कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए? जवाब ये है, कंट्रोल गलत वर्ड है। गुस्सा सप्रेस मत करो, ये ब्लास्ट करेगा बाद में। मैनेज करो, डायरेक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो। गुस्सा एक सिग्नल है कि तुम्हारे अंदर कुछ हर्ट हुआ, उस सिग्नल को समझो, उसका हेल्थी रिस्पॉन्ड ढूंढो और उसको करो। तुम अपने गुस्से से बड़े हो, तुम अपने नफ्स के मालिक हो। मैंने तुम्हारे लिए एक एंगर लॉग वर्कशीट बनाया है जिसमें तुम अपने एंगर पैटर्न ट्रैक कर सकते हो। ट्रिगर क्या था, रियल फीलिंग क्या थी, रिस्पॉन्स कैसा था। ये सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करता है। व्हाट्सएप चैनल पे फ्री अवेलेबल है,
डाउनलोड कर सकते हो। और कल एपिसोड 9 में हसड जर्सी जो अंदर से खा जाती है। तो आज की समरी, आज हमने क्या सीखा। एक, अमीगडाला हाईजैक, तुम्हारा अलार्म सिस्टम टेक ओवर कर देता है। 2, एंगर आइसबर्ग, सरफेस पे गुस्सा, अंदर हर्ट, फियर, रिस्पेक्ट हो सकती है। 3, प्रॉफिट ने कहा कि गुस्सा मत करो 3 बार क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रायल है। 4, 3 स्टेप टेक्निक, पास, आइडेंटिफाई, रिस्पॉन्ड। ताकतवर वो है जो गुस्से में अपने नफ्स को कंट्रोल करे। ये प्रॉफिट का फरमान है। तुम ताकतवर बन सकते हो, अपने गुस्से के मालिक बन सकते हो। रमज़ान मुबारक। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।